दुनिया तेजी से ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर मुंतकिल हो रही है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के बारे में। यह कंपनी भारत के अंदर 10,000 यूनिट की क्षमता वाली भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री स्थापित करने जा रही है। तो ये मेड इन इंडिया है, यानी उनके अपने कंट्री की, और सिर्फ इंडिया में नहीं, ये दूसरे कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे कंट्रीज में ये जो है उसे बेच रहे हैं। सर हमारी कहाँ जा रही है? हमारी बन रही है इधर, जो लगभग 150 एकड़ में फैली हुई है। और कंपनी सिर्फ इसी प्रोडक्शन पर रुकने वाली नहीं है। कंपनी इलेक्ट्रिक बस के साथ साथ इलेक्ट्रिक ट्रक, 3 व्हीलर्स और भी डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उत्पादन करेगी। बात करें अगर आज इस बस की, तो बस नो डाउट बहुत खूबसूरत थी, खासतौर पर उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना, और उसका जो एक स्टाइल है विंडोज का, मुझे वो बहुत पसंद आया। छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक ना मैंने मेड इन चाइना सुना है। हालांकि मेड इन जापान होता था, मेड इन अमेरिका होता था, अब आगे क्या ये मेड इन इंडिया आएगा? मेड इन इंडिया आएगा। Features an automatic transmission with drive, neutral and reverse modes, relieving stress on the driver. तो बस वैसे भी कंफर्टेबल है, देखने में भी पता लगता है। वो समझ नहीं आ रही हम किस मुल्क में पैदा हो गए, हमें पता नहीं चल रहा। हम मुसलमान हैं कि यहूदी हैं? यहूदी हमारे से अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत बड़ी अचीवमेंट है उसमें। सबसे बड़ी अचीवमेंट तो ये है कि जो हम दुआ खाते हैं सारे हम एशियन, तो वो कुछ लोगों को दुआ खाने को नहीं मिलेगा। इंडिया कर सकता है, वो इस मामले में पाकिस्तान से कहीं से आगे है। देखिए वो अभी उन्होंने 100 लाएंगे, वो बाद में 3,000 लाएंगे, 5,000 लाएंगे। मेरे ना कज़न रहते हैं, मेरी पप्पो रहती हैं इंडिया में, तो वो हमें ना पाकिस्तान इंडिया का मैच हो ना बड़ी हकारत से देखते हैं। तो वो कहते हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, हमारे मोदी को देखो उसने क्या से क्या कर दिया। वेरी गुड सर, वेरी गुड, जबरदस्त है। तो बहुत एक्साइटेड है और बड़ा एक्साइटिंग है हमारे लिए, स्टॉन्चिंग और हमारे लिए मुंह पे थप्पड़ है। और भारत के अंदर जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट किया जा रहा है, वर्तमान समय में कंपनी के पास 3,000 से लेकर के 3,500 करोड़ रुपए के लगभग 2,000 बसेस को मैन्युफैक्चर करने का कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही मिल चुका है, और जिनको कंपनी को 12 से 18 महीनों के अंदर कंप्लीट करके वितरित भी करनी है। इसके अलावा भारत के अलग अलग जगह से लगभग कंपनी को 6,000 से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों को मैन्युफैक्चर करने के कॉन्ट्रैक्ट भी मिल चुके हैं। और ये कंपनी भारत के अंदर उभरते हुए इलेक्ट्रिक मार्केट में 35 से 40% हिस्सेदारी की मार्केट को लीड करने की तैयारी में है, जहां पर टाटा और अशोक लेलैंड जैसी कंपनियां पहले से मौजूद हैं। इससे पहले कंपनी को इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, लेकिन कंपनी अगले वित्तीय वर्ष से उस पर काम करना शुरू करेगी। और इसी के साथ में कंपनी हर एक चीज की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगी, लेकिन इस्तेमाल होने वाले हर एक कंपोनेंट और पार्ट इंपोर्टेड नहीं होंगे, वो भारतीय कंपनियों से ही लेकर के बनाए जाएंगे। कंपनी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक चीजों में डील करने वाली है। फाइनली भारत के अंदर दिग्गज कंपनियों के बीच में एक और दिग्गज कंपनी उभरकर सामने आई है, जो भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को भारत के अंदर लगाने जा रही है। एक तरफ हमारे पास कश्मीर है, दूसरा एक इंडिया के पास। क्या लग रहा है कि इस टाइम ज्यादा फैसिलिटीज कौन सा कश्मीर, कौन सी कंट्री, कौन सी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है? इंडिया। आपको क्या लगता है? इंडिया। क्या हमारे पास जो कश्मीर है, क्या वहाँ पर इस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं हम अपने लोगों को, या पूरे पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की फैसिलिटी मौजूद है? नहीं है। नहीं। क्यों इस तरह की फैसिलिटीज क्यों नहीं प्रोवाइड करती हमारी गवर्नमेंट? यहाँ की गवर्नमेंट नहीं कर रही ना, गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो क्या इस तरह हम कहते हैं कि इंडियन कश्मीर भी हम अपने पास लेके आएंगे उन लोगों को, अब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे ही लगाते हैं, तो हमने कश्मीरियों के लिए कुछ किया? वो जस्ट नारा ही है कि हम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कर कुछ भी नहीं सकता कोई भी। या कोई उम्मीद नहीं। किस चीज़ के बारे में? कश्मीर के रिलेटेड क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि बस जो है कश्मीर, ये नहीं कहना चाहिए कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वो उनको इतनी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तो लाइक उनका ही है, तो बस ये नाड़ी लगा सकते हैं पाकिस्तानी अवाम, कर कुछ भी नहीं सकते। अभी कह रहे हैं फ़लस्तीन को हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, क्या कुछ भी नहीं है। बस सोशल मीडिया पे वीडियोस अपलोड कर देते हैं, लेकिन इनसे होता कुछ भी नहीं है। वायरल होने के चांसेस होते हैं इनके लिए कि हम लोग ऐसी वीडियोस पोस्ट करेंगे तो हम वायरल हो जाएंगे, लाइक फ़लस्तीन हो गया या कश्मीर के रिलेटेड हम करेंगे, लेकिन कर कोई कुछ भी नहीं रहा किसी के लिए। जिस तरह की आपने वीडियो देखी, इलेक्ट्रिक बस देखी, जिस तरह हमारी मीडिया बताते हैं, हमारे पॉलिटिशियन बताते हैं कि वहाँ पर बड़ी गुर्बत है, बहुत ज़्यादा गुर्बत है, क्या ये वीडियो देखने के बाद लग रहा है कि वहाँ पर गुर्बत है? सोशल मीडिया पे सारा झूठ होता है, न्यूज़ में फेक होता है, और जो रियल है ना वो कुछ और होता है। बिल्कुल सही। क्या रियल है? आपको कैसे आपने इतना गैस किया कि भाई ये इंडिया ही हो सकता है? आपको कैसे अंदाज़ा लगाया कि क्या आपने वहाँ की मूवीज़ में देखा है, क्या सोशल मीडिया को ज़्यादा फॉलो करती हैं, कैसे देखा आपने? लाइक मेरी फ्रेंड रहती है। अच्छा, मेरी फ्रेंड। कौन सी फ्रेंड रहती है आपकी? मेरी आसाम में फ्रेंड रहती है, सिया नाम है उसका। अच्छा, कहाँ की है वो? आसाम की है। आसाम की है। तो उनसे बात होती रहती है? बातचीत होती कहाँ रहती पर दोस्ती हुई थी आपकी? फेसबुक से हुई थी। अच्छा।
और 4 साल हो गया हमारी दोस्ती को। लाइक मैंने बहुत सुना हुआ था कि इंडियंस मुस्लिम्स को लाइक नहीं करते हैं ये वो, लेकिन वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। Guys, इनका कहना है कि इनकी एक दोस्त बनी है, इंडियन लड़की है, जिन्होंने इन्होंने बताया, उन्होंने अपनी डेवलपमेंट भी दिखाई कि हम क्या क्या कर रहे हैं। आप अपना भी बताती हैं उन्हें कि हम क्या कर रहे हैं। कंपैरिजन किया तो क्या किसकी ज़्यादा निकली डेवलपमेंट? इंडिया की। क्या क्या उन्होंने आपके बारे में, अपने बारे में बताया, थोड़ा बताएं, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है। पाकिस्तान में तो लाइक जिन्होंने मास्टर्स किए हैं उनके पास जॉब्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंडिया में अगर कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है ना तो वो इतनी अच्छी जॉब भी कर रहा है, अच्छा अर्न कर रहा है, हर तरह की उसको फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, सब कुछ है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में नहीं है। डिग्री होल्डर यहाँ पे बेचारे कोई चाय वाला ठेला लगा कर बैठा हुआ है और उससे पूछो स्टडीज़ क्या है तो उसने BA किया हुआ होगा या मास्टर्स किया हुआ होगा, तो कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, अब हमने बात की यहाँ पर पढ़ाई लिखाई की, डिग्री की, एजुकेशन लिटरेसी रेट कौन सी कंट्री का ज़्यादा होगा, उनका या हमारा? हमारा ज़्यादा, उनका ज़्यादा ना। लिटरेसी रेट हमारा ज़्यादा, पढ़े लिखे लोगों की शराय ख्वानदगी जिसे कहते हैं वो हमारी ज़्यादा, हमारी ज़्यादा। यहाँ पे एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, अब मैं इनको थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा। उनकी ख्वानदगी, पढ़े लिखे लोग की तादाद उनकी ज़्यादा है। अगर देखें वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी उनको ज़्यादा मिलती है, वहाँ पर अनपढ़ भी कोई ना कोई काम कर रहा होगा और बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं हमसे वो लोग। हर चीज़ में उसकी फैक्ट्रियाँ हैं, वो फैक्ट्रियों को सब्सिडी देता है, बिजली की तरफ से सब्सिडी देता है। हमारे मुल्क में अगर कोई फैक्ट्री लगा ले उसको जड़ से उखाड़ देते हैं, तो उसने तो तरक्की कर रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आपकी नज़र में क्या तरक्की की है भारत के लिए, क्या डेवलपमेंट की है? आप खुद देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जब से आया है तो उसने बगैर मेरा वोटिंग से वो दोबारा भी आ गया है और मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा इलेक्शन होंगे तो फिर वो आ जाएगा। तो इसमें आपको साफ नजर आना चाहिए उसने अपने मुल्क के लिए क्या किया। क्या किया? मेरे ना कज़न रहते हैं, मेरी पप्पो रहती हैं इंडिया में, तो वो हमें ना पाकिस्तान इंडिया का मैच हो ना बड़ी हकारत से देखते हैं। तो वो कहते हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है, हमारे मोदी को देखो उसने क्या से क्या कर दिया। अब वो बेहतर जानते हैं, उस मुल्क में रहते हैं। अब आपको समझ आई कि वो हमारे मुल्क में आना नहीं चाहते, वो वहाँ खुश है। ऐसे ही है कि ना है मुसलमान कौम है, लेकिन वो इंडिया के हक में बहुत ज़्यादा ना फेवरेट करते हैं। तो लेकिन मोदी कुछ कर रहा है तो वो ना उसकी फेवर कर रहे हैं। आप दिल्ली में देखें कि 300 यूनिट फ्री है, 300 यूनिट फ्री है, पानी फ्री है। हमारे मुल्क में पानी का जो बिल आता था 170-75 रुपये, इस वक्त वो 3 मरले के घर का 850 रुपये है। किराए पर रहते हैं? नहीं, मेरा अपना ज़ाती घर है, लेकिन 850 रुपये पानी का बिल आता है। इधर उधर तो पानी फ्री है, 300 यूनिट दिल्ली में फ्री है। वो क्या कहते हैं उनके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या है, वो आपको क्या बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहाँ क्या डेवलपमेंट किया है, या वो कितना खुश है वहाँ पर, क्या क्या बताते हैं? इस मौजू में मेरी उनसे कोई बात नहीं होती, हम सलाम दुआ लेते हैं अपने के लिए, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारा जो मोदी है ना उसने हमारे मुल्क के लिए बहुत काम किया। मुझे ये बताएगा, आपने कभी भारत का विजिट किया है? मैं 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में भारत गया था अपनी वालदा के साथ, अल्लाह पाक जरा नसीब करे जी। मेरे वालिद साहब गए हुए हैं, मेरी बहनें गई हुई हैं, मेरा बड़ा भाई गया हुआ है, लेकिन काफ़ी अर्सा हो गया।